पाकिस्तान ने एक बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ऑफिशियली कहा था कि वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तान भारत के साथ 1000 साल की लंबी जंग लड़ेगा। इसके बाद पाकिस्तान के फॉर्मर आर्मी चीफ जियाउल हक ने कहा था कि भारत को डायरेक्ट वॉर में तो कभी हराया नहीं जा सकता, इसीलिए भारत को हजारों कट्स के थ्रू ब्लीड करना जरूरी है। रुख करेंगे जम्मू कश्मीर का, जहां के डोडा में आतंकियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन में 4 जवानों के शहीद होने की दुखद खबर आ रही है। इस खबर में आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में यात्री बस पर फायरिंग की है। आज तक डिजिटल बड़ी ब्रेकिंग, जम्मू कश्मीर में बड़े आतंकी हमले का अलर्ट। इंटेलिजेंस एजेंसियों के हवाले से बड़ी खबर। Srinagar into chaos. The police responded with tear gas and stun grenades. But the protesters were out in force, many chanting anti-India slogans and holding Pakistani flags. पाकिस्तान ने 2024 के इलेक्शंस के बाद अपने प्लान को लगता है वापस एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया है, पर इस बार टारगेट कश्मीर नहीं है बल्कि जम्मू है। अगर आप इंडिया के मैप को देखेंगे तो जम्मू एंड कश्मीर बेसिकली भारत के सर की तरह दिखाई देते हैं। पाकिस्तान की कोशिश है भारत के इस सर को कलम करने की। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान इतनी हिम्मत कैसे कर पा रहा है? क्या पाकिस्तान एक कोalition गवर्नमेंट को देखकर भारत को कमजोर समझकर फिर से भारत को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है? क्या इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा? कब, कैसे? क्या इंडिया 2024 के बाद कमजोर हो गया? क्या इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा? और हम बात करेंगे कि अगर इंडिया रिस्पॉन्ड करेगा तो इंडिया को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। हेलो और शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेक्युलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और हमारी सेक्युलर आर्मी को एक सेक्युलर सवाल। देखिए, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो में हम कुछ अनफॉर्चुनेट डेवास्टेटिंग इंसिडेंट्स के बारे में बात करेंगे। और आप जानते हैं कि डेवास्टेटिंग इंसिडेंट सिर्फ आतंकियों के हाथों नहीं होते, कभी कभी हमारा हेल्थ भी जवाब दे जाता है। इसलिए आज के वीडियो का स्पॉन्सर है स्टार हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिया में मेडिकल इन्फ्लेशन देखिए 14% तक पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस आज के समय की एकदम नेसेसिटी है। 2021 के फाइनेंस कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक 70% हेल्थ एक्सपेंसेस लोगों के जेब से होते हैं और ये हर साल लगभग 60 मिलियन इंडियंस को गरीबी की तरफ धकेलते हैं। 2023 के नेशनल इंश्योरेंस अकेडमी के रिपोर्ट के हिसाब से, जिसे IRDAI चेयरमैन ने अनवेल की थी, 73% पॉपुलेशन के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। IRDAI ने 2047 तक इंश्योरेंस फॉर ऑल का विजन रखा है। इंडियन गवर्नमेंट का और हम सबका गोल होना चाहिए कि सभी भारतीय इंश्योर्ड रहें। अब देखिए, आतंकी हमलों को रोका जा सकता है, लेकिन हेल्थ इश्यूज को आप एक पॉइंट के बाद रोक नहीं सकते। लेकिन कम से कम स्टार हेल्थ आपको मन की शांति और जरूरत के वक्त फाइनेंशियल मदद दे सकता है। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस समझता है कि किसी भी हेल्थ इमरजेंसी के लिए तैयार रहना जरूरी है। 14,000 से ज्यादा नेटवर्क हॉस्पिटल्स और 24/7 सपोर्ट के साथ ये इंश्योर करता है कि आपको जरूरत के वक्त बिना पैसे की चिंता किए केयर मिल सके। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस पहला स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है जो अपने इंसेप्शन से अब तक 1 करोड़ से ज्यादा क्लेम्स सेटल कर चुका है। आप भरोसा कर सकते हैं कि जिस तरह शाम शर्मा शो में आप अच्छे हाथों में हैं, चीफ एनफोर्समेंट ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर के हाथों में, उसी तरह से स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ भी आप अच्छे हाथों में हैं। चाहे रूटीन चेकअप हो या इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, ये कैशलेस एनीवेयर फैसिलिटीज ऑफर करते हैं। स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ आप अपने और अपने परिवार के मेडिकल एक्सपेंसेस से बचाव भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और अपने परिवार के लिए परफेक्ट प्लान ढूंढें। देखिए, जम्मू को क्यों टारगेट किया जा रहा है, जम्मू पर इतने भयानक अटैक्स क्यों हो रहे हैं, उसको समझने के लिए हमें जरा पाकिस्तान की जम्मू एंड कश्मीर की तरफ क्या एटीट्यूड रहा है उसको समझना पड़ेगा। देखिए, आजादी के बाद से ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर को आतंकवाद का गढ़ बना दिया है। ये प्लान एक्सेलरेट तब हुआ जब 1971 में इंडिया ने गाजियों का आलू भाजी बना दिया था और बांग्लादेश को पाकिस्तान से रिहा कर दिया था। तब पाकिस्तान ने भी शपथ ली कि जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े किए हैं, उसी तरह वो भारत के भी टुकड़े टुकड़े करेगा। लेकिन उनको पता था कि भाई डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में भारत को हराना मुश्किल है। तो यहां पैदा होती है पाकिस्तान की डेथ बाय 1000 कट्स पॉलिसी, जिसका एम है इंडिया को स्मॉल स्केल अटैक्स और प्रॉक्सी वॉरफेयर से कमजोर करना। इस फ्रेज का ओरिजिन जुल्फिकार अली भुट्टो ने किया था, जो पाकिस्तान का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है। इनकी बेटी बेनजीर भुट्टो ने भी इसी एजेंडा को सपोर्ट किया। और इस स्ट्रेटेजी के कुछ की एलिमेंट्स हैं। पहला, कि नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल करना। पाकिस्तान ने जो मिलिटेंट ग्रुप्स को पाला पोसा
सा बड़ा किया है उनका इस्तेमाल करता है इंडिया में हमले करने के लिए, ताकि आतंकियों को ब्लेम कर दिया जा सके और पाकिस्तान के पास प्लॉजिबल डिनायबिलिटी रहे। दूसरा, जम्मू एंड कश्मीर को हमेशा वॉलेटाइल रखा जाए, हमेशा एक बॉयल पर रखा जाए, ताकि इंडियन गवर्नमेंट की और इंडियन मिलिट्री की हमेशा रिसोर्सेज यहां पर झुलसती रहे। तीसरा, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप छोटे छोटे स्मॉल स्केल अटैक्स करते रहेंगे रादर देन अ लार्ज स्केल वॉरफेयर, तो इंडिया के साथ एक फुल स्केल वॉर को अवॉइड किया जा सकता है, ताकि 1971 वाली ह्यूमिलिएशन दोबारा ना हो। और चौथा, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। इस तरह के कांस्टेंट स्मॉल स्केल अटैक और लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट अगर इंडियन टेरिटरी में, जम्मू एंड कश्मीर में पाकिस्तानी आर्मी मिलिटेंट ग्रुप्स का इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइज करते रहे, तो दिन रात इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस भी इससे जूझकर डिमोरलाइज होंगे। और ऑब्वियसली जो जनरल पॉपुलेशन है, सिविलियंस है, वो तो डिमोरलाइज होंगे ही, उनके दिल में दहशत बैठेगी ही। एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं, चाहे वो 1986 का अनंतनाग मैसेकर हो, जिसमें कई हिंदू घरों को और हिंदू मंदिरों को नष्ट किया गया था, कई लोगों को मारा गया था, चाहे वो 1990 का रालेव गालेव या सालेव हो। जिसमें रातों रात हजारों कश्मीरी हिंदुओं को मारा गया और 4 लाख से ज्यादा कश्मीरी हिंदुओं को बेघर कर दिया गया, उनकी एथनिक क्लेंजिंग कर दी गई कश्मीर वैली से। या फिर 1997 का संगमपोरा मैसेकर हो या 1998 का वंधामा मैसेकर हो। फिर आपको याद होगा कि कितनी बार आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को टारगेट किया है। देखिए 2000 में पहलगाम बेस पर हमला हुआ था, 30 श्रद्धालुओं की इसमें मौत हुई थी और 60 से ज्यादा घायल हुए थे। इसके अलावा 2001 में कैंप पर हथगोले फेंके गए, 12 लोगों की इसमें मौत हो गई, 15 घायल हुए। 2001 के बाद जुलाई 2002 में जम्मू के पास आतंकी हमला हुआ, 2 यात्री मारे गए और 2 घायल हुए। इसके बाद अगस्त 2002 में कैंप पर हमला हुआ, 10 से ज्यादा की मौत हुई, 30 घायल हो गए। इसके बाद साल 2006 आतंकी हमले में 1 श्रद्धालु की मौत हो गई। 2001 के बाद जुलाई 2002 में जम्मू के पास आतंकी हमला हुआ, 2 यात्री मारे गए और 2 घायल हुए। इसके बाद अगस्त 2002 में कैंप पर हमला हुआ, 10 से ज्यादा की मौत हुई, 30 घायल हो गए। इसके बाद साल 2006 आतंकी हमले में 1 श्रद्धालु की मौत हो गई और अब 2017 जब 7 श्रद्धालुओं को निशाना बनाया। इनिशियली इस आग में जनरली कश्मीर झुलसता था, लेकिन एक समय पर जम्मू को भी काफी बुरी तरह से टारगेट किया गया था। इनफैक्ट 2000 से 2004 के बीच में ऐसी ही सिमिलर अटेम्प्ट्स हुई थी जम्मू को भी डिस्टेबलाइज करने की। याद करिए कि मार्च 2000 में आतंकियों ने 35 कश्मीरी सिखों को दिन दहाड़े मार दिया था जम्मू में। 20 मार्च साल 2000 को श्रीनगर से तकरीबन 70 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गाँव छठी सिंहपुर अनंतनाग में यह वाक़या पेश आया था, जिसमें नामालूम बंदूक बरदार अफराद ने इस गांव के 35 कश्मीरी सिख्स को मार दिया। सिख मर्दों और लड़कों को 2 गुरुद्वारों के पास खड़ा किया गया और वहीं पर गोली मार दी। ये इंसिडेंट तब हुआ जब यूएस प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन इंडिया आने वाले थे। उस समय सिखों को आतंकियों ने इंडियन आर्मी की यूनिफॉर्म पहनकर धोखे से मारा था। मेरे हस्बैंड को बाहर निकाला, उन्होंने बोला हमने यहाँ मिलिटेंट आ गया, कुछ हमने क्रैकडाउन लगाना है, औरतें अंदर आओ तो मर्दों को बाहर निकालो। हम औरतें अंदर बैठ गई तो मर्द बाहर निकाले। 10-15 मिनट के बाद उनको सबको मार डाला। ऐसे उनको उठाया तो देखा तो वो मरे पड़े, कोई भी उनसे नहीं बचा। खून की नदियां बह रही थी, उनके एक 5-10 फायर आए थे उनके। इसके 2 साल बाद एक दूसरा मेजर अटैक हुआ जब मई 2002 में पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू के कालूचक में आर्मी के रेजिडेंशियल एरिया को टारगेट किया और 36 लोगों को मार दिया, जिनमें ज्यादातर आर्मी के जवान और उनके फैमिली मेंबर्स थे। इसके कुछ महीने बाद ही हमला हुआ जिसमें आतंकियों ने जम्मू कश्मीर के एक क्राउडेड स्लम में 27 से ज्यादा हिंदुओं को ग्रेनेड अटैक में मार दिया। 27 निरीह लोगों की हत्या उसमें हुई है, जिनमें से 13 महिलाएं हैं, एक बच्चा है और प्रायः समाज के गरीब वर्गों में से, मजदूर वर्गों में से ये सभी लोग हैं। इसके ठीक बाद 24 नवंबर 2002 में जम्मू के फेमस रघुनाथ टेम्पल पर भी आतंकी अटैक हुआ, जिससे 10 लोगों की जान गई और दर्जनों लोग घायल हुए। मुझे दिखाई दे रहा था कि वो अंदर घुसा और उसके बिल्कुल सामने स्ट्रेट हमारे मंदिर के आगे रघुनाथ जी के सामने वहाँ पर गोलियां चलाई है। मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि हमारे मंदिर के अंदर जैसा ये कांड हुआ है। 2003 में संजुआन आर्मी कैंप पर अटैक हुआ जिसमें हमारे 12 जवान शहीद हुए। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 27 सालों में जम्मू कश्मीर में 40,000 से ज्यादा लोग इन आतंकी हमलों में मारे गए हैं। और आपने देखा ही है पिछले महीने जम्मू कश्मीर में रियासी, कठुआ और अभी कुछ दिन पहले ही डोडा में बड़े आतंकी अटैक्स हुए हैं। 9 जून को जिस दिन प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी, उस समय शिवखोरी से कटरा जा रहे हिंदू भक्तों पर रियासी इलाके में कुछ आतंकवादियों ने हमला किया। जम्मू कश्मीर के रियासी में बड़ा आतंकी हमला हुआ। यहाँ तीर्थयात्रियों को ले जा रही एक बस पर संदिग्ध आतंकियों ने फायरिंग कर दी। आतंकी हमले के बाद बस का संतुलन बिगड़ गया, जिसके बाद
बस खाई में गिर गई। इस घटना में अब तक 10 श्रद्धालुओं की मौत हुई है, वहीं 3 बच्चों समेत 32 लोग घायल हैं, जिनका फिलहाल अस्पताल में इलाज चल रहा है। शुरुआत में द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जिसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि वो इन दोषियों को उनकी हुरों के पास भेजने का पूरा इंतजाम करेंगे। और इस अनाउंसमेंट के बाद जो रेजिस्टेंस फ्रंट था वो पीछे हट गया कि नहीं भाई हमने नहीं किया है। साला स्टेटमेंट में ही फट गई। इसके बाद लश्कर तैयबा ने इसकी जिम्मेदारी ली और रेजिस्टेंस फोर्स जो है ये बेसिकली लश्कर तैयबा का ही एक एक्सटेंशन है। इसके बाद 8 जुलाई 2024 को कठुआ रीजन में मिलिट्री पर्सनल की गाड़ी पर एम्बुश अटैक हुआ। इस हमले में हमारे 5 सोल्जर्स भी शहीद हुए। इस महीने जम्मू में ये 6th अटैक है। जम्मू पुलिस ने कहा है कि आतंकी जो है वो लोकल गाइड्स के साथ मिलकर जम्मू के पहाड़ी और वुडेड इलाकों का इस्तेमाल करके इन डेडली अटैक्स को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं। इन अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जैश-ए-मोहम्मद के राइट हैंड ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर टाइगर्स ग्रुप ने ली है। अब इंडियन आर्मी ने भी रिएक्ट किया है और चुन चुन कर कई आतंकियों को उनकी हुरों के पास पहुंचाया है। लेकिन कठुआ अटैक के 7 दिन के बाद ही 15 जुलाई 2024 को फिर से मिलिट्री पर्सनल को एम्बुश करके अटैक किया गया डोडा डिस्ट्रिक्ट में, जहां पर 4 मिलिट्री पर्सनल और 1 पुलिस ऑफिसर शहीद हुए। और इस अटैक को जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर तैयबा दोनों ने मिलकर अंजाम दिया। पिछले कुछ दिनों में जम्मू में ऐसी आतंकी घटनाएं बढ़ी हैं और आतंकी संगठन नाम बदलकर हमलों की जिम्मेदारी ले रहे हैं। सबसे शॉकिंग बात इसमें तब आई जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू के एक लोकल टूरिस्ट गाइड को अरेस्ट किया, जिसने सिर्फ 6,000 रुपए लेकर आतंकियों को इस अटैक को अंजाम देने में मदद की। तुमने 6,000 के लिए एक आम आदमी को मरवाया। इस तरह की न्यूज देखकर ना ऑनेस्टली कभी कभी ब्रिगेडियर रुद्र प्रताप सिंह की याद आ जाती है। बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले। लेकिन इन भयानक और हार्ट ब्रेकिंग डेवास्टेटिंग अटैक्स को देखने के बाद ये सवाल उठता है कि भाई पिछले 15-20 सालों में तो बेसिकली कश्मीर को टारगेट किया जा रहा था, अचानक ये आतंकियों ने जम्मू पर इतना फोकस करना क्यों शुरू कर दिया है? देखिए, जब से इंडिया ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया है, तब से पाकिस्तानी जो है वो ऐसे बौखलाए हुए हैं जैसे हाईवेज को देखकर दुग्गल साहब बौखला जाते हैं। क्योंकि क्या हमें सही में जरूरत है और हाईवेज की? 2023 के पहले हाफ में ही पिछले साल के मुकाबले 78% कम आतंकी मारे गए हैं, यानी जिसका मतलब है कि बेसिकली आतंकी अटैक्स बहुत कम हो गए हैं कश्मीर वैली में। अगस्त 2019 से लेके जून 2023 तक 231 टेररिस्ट और उनके OGWs यानी ओवरग्राउंड वर्कर्स या स्लीपर सेल्स को पकड़ा गया है, जो कि 2015 और 2019 के बीच जो गिरफ्तारियां हुई थी उससे 71% ज्यादा है। 2019 के बाद पाकिस्तानियों ने बहुत कोशिश की है कि कश्मीर में वापस अराजकता फैलाई जाए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने एक्चुअली बहुत अच्छा काम किया है कश्मीर को बिल्कुल स्टेबलाइज करने का। ना सिर्फ वहाँ पर सिक्योरिटी टाइट की गई है, बहुत बड़ी आर्मी और पुलिस का प्रेजेंस रहा है, बल्कि वहाँ की लाइफ में भी नॉर्मलसी लाने की कोशिश की जा रही है। जम्मू कश्मीर में 2023 में 2000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हुई है, 20,000 से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिली है। टूरिज्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन की तरह जम्मू कश्मीर उभर रहा है। जिन लोगों ने बुर्ज खलीफा को डेवलप करके बनाया था, उन्होंने भी फॉर्मल एंट्री ली है जम्मू कश्मीर में और $60 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। 90,000 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस की गई है। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 32,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स डेडिकेट किए हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए। उसके ऊपर से 60 लाख से ज्यादा डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए गए हैं जम्मू एंड कश्मीर में। इससे न सिर्फ जो शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज हैं, जैसे कि वाल्मीकिस कम्युनिटीज, उनको फाइनली इंसाफ मिल रहा है, उनको फाइनली एक रिस्पेक्ट की जिंदगी जीने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर का जो डेमोग्राफिक इंबैलेंस है उसको सुधारने की भी कोशिश की जा रही है। 60,000 से ज्यादा वेस्ट पाकिस्तानी रेफ्यूजीज को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स मिले हैं, गुरखास को भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स मिले हैं और अधिकार मिले हैं। 2023 में जम्मू कश्मीर में 21 मिलियन टूरिस्ट आए हैं और इसको आप कंपेयर कीजिए 2020 से, जिसमें सिर्फ 3 मिलियन टूरिस्ट गए थे। 2023 में 100 से ज्यादा फिल्में और वेब सीरीज जम्मू कश्मीर में शूट हुई हैं। साथ ही वहाँ की सिक्योरिटी भी काफी स्ट्रेंथन कर दी गई है और वहाँ के जो सेपरेटिस्ट लीडर्स थे या जो सेपरेटिज्म की बातें करते थे, उनको या तो कंप्लीटली पावरलेस कर दिया गया है या जेल में डाल दिया गया है। उसके ऊपर से आप देख लीजिए POK है, जिसको पाकिस्तान अपनी आंखों से, अपने हाथों से फिसलता हुआ देख रहा है। अब तो वहाँ की आवाम खुद मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रही है कि मोदी जी हमको आके बचा लीजिए। हम यहाँ पर भूख से मरे जा रहे हैं, तो यहाँ पर इतनी आटा इस तरह मिलता है, वहाँ पर कितना सस्ता मिल रहा है। तो हमें हमारी जान छुड़ाए इन लोगों से और आप आए और हमारी मदद करें। दूसरी तरफ पाकिस्तान का ग्लोबल आइसोलेशन हो रहा है इंडिया के हाथों। पाकिस्तान के अप्रोच में अपना दिमाग खपाना नहीं चाहिए, हमें अपना लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैंने विद रेफरेंस टू पाकिस्तान हिंदुस्तान को चलाने के तरीके 10 साल से ताला लगा दी, मैं वो करना ही नहीं चाहता। भारत ने पूरी तरह से भाव देना बंद कर दिया है इनको।
रामगढ़ वालों ने पागल कुत्तों के सामने रोटी डालना बंद कर दिया है। आज जम्मू कश्मीर में 1.3 लाख से ज्यादा इंडियन आर्मी के पर्सनल तैनात हैं, जिनमें से 80,000 अकेले बॉर्डर एरियाज की निगरानी कर रहे हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय राइफल, सीआरपीएफ, बीएसएफ, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जैसे कई स्पेशलाइज्ड मिलिट्री ट्रूप्स भी मौजूद हैं। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जा रहे हैं, रोड्स डेवलप किए जा रहे हैं, टनल्स डेवलप किए जा रहे हैं, जिससे कि आर्मी की सप्लाई लाइंस भी प्रॉपर्ली मेंटेन हो रखी हैं। इस वजह से कश्मीर आज के समय में काफी सिक्योर है। 2010 में 2600 से ज्यादा स्टोन पेल्टिंग के केसेस रजिस्टर हुए थे, आज 0 हैं। और हो सकता है कि पाकिस्तानी देख रहे हो कि कश्मीर को कितना जकड़ के सिक्योर बनाकर रखा हुआ इंडियन गवर्नमेंट ने, इसलिए उन्होंने अपना फोकस जम्मू की तरफ शिफ्ट किया है। गालवान क्लैश के बाद अपेरेंटली जम्मू रीजन से कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस को लद्दाख में तैनात किया गया है, जिसके चलते जम्मू में एक सिक्योरिटी वैक्यूम थोड़ा सा क्रिएट हुआ है। और इसी वैक्यूम का फायदा उठाकर पाकिस्तानी आर्मी और उनके पालतू कुत्ते जम्मू को टारगेट कर रहे हैं। इस साल अभी तक जम्मू में 20 अटैक्स हो चुके हैं इस तरह के, जिसमें कई सिविलियंस और सिक्योरिटी पर्सनल की मौत हुई है। और इस अटैक से ग्लोबली आतंकी ये मैसेज देना चाहते हैं कि जब तक जम्मू कश्मीर भारत के साथ शामिल है, वहाँ कभी भी शांति नहीं होगी। वो चाहते हैं कि जम्मू में, कश्मीर में इलेक्शंस डिले हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हो पाए। और जो जम्मू में अटैक्स हुए हैं, वहाँ पर काफी डिसेंट प्रूफ है कि पाकिस्तानी आर्मी का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। कर्नल दानवीर सिंह ने कुछ दिनों पहले ये ट्वीट किया था, जिसमें वो बता रहे थे कि जम्मू में जो आतंकी आए हैं उनको पाकिस्तानी आर्मी से हेल्प और ट्रेनिंग मिली है, और उनके साथ पाकिस्तानी आर्मी के स्पेशल सर्विस ग्रुप के ऑफिसर्स भी शामिल थे। एक ऐसे ऑफिसर को इंडियन आर्मी ने उसकी हुरो के पास भी पहुंचा दिया। उसके अलावा कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस को कठुआ के पास 3 राइफल मैगजीन्स, 3 ग्रेनेड्स, पेन किलर्स, हेडसेट्स, AK-47 और पाकिस्तानी मेड खाने का सामान भी मिला था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की एक रिपोर्ट आई थी पैटर्न्स ऑफ ग्लोबल टेररिज्म पर, जिसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर के मिलिटेंट्स की मदद डायरेक्ट इस्लामाबाद से होती है, और पाकिस्तानी आर्मी ही नहीं बल्कि उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी भी डायरेक्ट मदद करती है इन आतंकियों की। और देखिए, इन सब अटैक्स का फायदा सिर्फ पाकिस्तान को ही नहीं हो रहा, चाइना को भी हो रहा है। चाइना का जो सीपेक कॉरिडोर है, जिसमें चाइना ने इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स झोंक दिए हैं ऑलरेडी, वो आप अगर देखें तो पीओके के थ्रू गुजरता है, फिर बलोचिस्तान पहुंचता है। तो चाइना के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीओके पाकिस्तान के कंट्रोल में रहे। अगर जम्मू कश्मीर शांत हो गया, स्टेबल हो गया, तो पीओके लड़खड़ाने लगेगा और पाकिस्तान के हाथ से निकलने लगेगा। कई बार चाइनीज वेपन्स आपने देखा होगा कि इंडियन बॉर्डर पर सीज किए गए हैं इन पाकिस्तानी मिलिटेंट्स के हाथों में। तो जम्मू कश्मीर का वॉलेटाइल रहना, जम्मू कश्मीर का अनस्टेबल रहना, जम्मू कश्मीर में खून बहते रहना, ये चाइना के बिलियंस के इन्वेस्टमेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी है। और ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान देख रहा हो कि भैया, जब फुल मेजोरिटी थी बीजेपी की, तब उन्होंने उरी का बदला लिया, घर में घुस के मारा। 2019 में भी आतंकी हमले का उन्होंने बदला लिया, बालाकोट में घर में घुस के बम गिराया हमारे सर के ऊपर। लेकिन हो सकता है कि वो आज देख रहे हो कि भाई 2024 में मोदी कोalition में है, क्या कोalition गवर्नमेंट में मोदी उतना ही ताकतवर रहेगा, उतनी ही हिम्मत कर पाएगा? क्या वो 2019 की तरह ही उतना स्ट्रिक्ट एक्शन ले पाएगा 2024 में? हो सकता है इसलिए भी ये जो अटैक्स हो रहे हैं वो इलेक्शन के जस्ट बाद हुए हैं। 2019 में आतंकियों ने इलेक्शन के पहले अटैक किए थे, जिससे कि बहुत सिंपैथी हुई थी करंट गवर्नमेंट के लिए। घर में घुस के मारेंगे। और काफी सपोर्ट हुआ था जब करंट गवर्नमेंट ने पाकिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लिया था बालाकोट में। तो जम्मू को अगला कश्मीर बनने से रोकने के लिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कर सकती है? हमने देख लिया है कि पाकिस्तान अब जम्मू को डिस्टेबलाइज करना चाहता है कश्मीर की तरह ही। और अफसोस ये है कि ऑब्वियसली कई लोकल लीडर्स हैं जो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए या अपनी रिलीजियस कन्विक्शंस की वजह से पाकिस्तान को इस प्लान में मदद करेंगे। अकॉर्डिंग टू जम्मू कश्मीर डीजीपी RR स्वेन, जम्मू कश्मीर के लोकल लीडर्स अपने पॉलिटिकल गेन के लिए पाकिस्तान के मंसूबों को कामयाब करने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के डीजीपी RR स्वेन ने एक बड़ा बयान दिया है। कश्मीरी नागरिक समाज में पाकिस्तान की सफल घुसपैठ के लिए उन्होंने घाटी के क्षेत्रीय दलों को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन को भी सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे हैं। आज इंडियन गवर्नमेंट को सख्त जरूरत है इन टाइम बॉम्ब लीडर्स पर हार्ड एक्शन लेने की। इंडियन आर्मी को खुली छूट मिलनी चाहिए कि वो इन आतंकियों को, उनके सपोर्टर्स को, उनके खबरियों को और उनको सपोर्ट करने वाले जो पॉलिटिशियंस हैं उन पर कड़े से कड़ा एक्शन ले। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लोकल्स ने इन पाकिस्तानी आतंकियों को सपोर्ट किया है। आर्मी को जरूरत है कि इन लोगों को आइडेंटिफाइड करके इन पर कड़े से कड़ा एक्शन लिया जाए, इनका एक एग्जाम्पल बनाया जाए, ताकि अगले 7 जन्म तक कोई ये ना सोचे कि भाई आतंकियों को मदद करते हैं जाकर। साथ ही इनके जितने भी बेस हैं, लॉन्च पैड्स हैं, उन्हें डिस्ट्रॉय करें, चाहे वो पीओके रीजन में ही क्यों ना हो। पिछली बार गवर्नमेंट ने काफी अच्छे से प्लान करके एक अटैक किया था पीओके में। क्या 2024 में गवर्नमेंट एक शो ऑफ स्ट्रेंथ करने को तैयार है? क्या वो दिखाने को तैयार है कि 2019 की तरह ही उन्हें मुंह तोड़ जवाब देना आता है? क्या डोडा का, कठुआ का जवाब दिया जाएगा?
इंडियन एजेंसी को इन आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस के स्लीपर सेल नेटवर्क्स को भी खत्म करने की जरूरत है। लश्कर और हिजबुल मुजाहिदीन जो हैं, जो जम्मू रीजन में अपने स्लीपर सेल्स को फ्रंटियर पर एक्टिवेट कर देते हैं। स्लीपर सेल्स का बेसिकली रोल है आर्म्स और एमिनिशन को फ्रंटियर से कश्मीर तक ट्रांसपोर्ट करना और लॉजिस्टिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना इन आतंकियों को। कटरा बस बॉम्बिंग का मास्टरमाइंड एक सो कॉल्ड टीचर था जो इस स्लीपर सेल का हिस्सा था और इस तरह के ऑपरेशंस आर्मी पहले कर चुकी है। याद कीजिए कि 2003 में लेफ्टिनेंट जनरल रुस्तम नानावटी के लीडरशिप में ऑपरेशन सर्प विनाश का लॉन्च किया गया था, जिसका एम था कि हिला काका के पास सुरन कोटे में आतंकी स्ट्रॉन्ग होल्ड्स को अग्रेसिवली एलिमिनेट किया जा सके। ये एरिया एलईटी, लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अल बद्र जैसे ग्रुप्स के लिए एक सैंक्चुरी बन चुका था जो वहां आराम से पाकिस्तान के लिए ऑपरेट करते थे। इसका रिजल्ट ये था कि 1 मई 2003 को ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया। ऑलमोस्ट 70 आतंकी को उनके हुरों के पास पहुंचाया गया और साथ ही उनके पूरे नेटवर्क को अग्रेसिवली डिसमेंटल किया गया। आज जम्मू एक नो वॉर नो पीस जोन बन चुका है, जिस वजह से जम्मू में 2003 की तरह ही एक बहुत अग्रेसिव ऑपरेशन की जरूरत है। और देखिए, जो लोकल्स हैं उनके साथ अभी भी आउटरीच करने की जरूरत है, उनमें अभी भी ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करने की जरूरत है। लेकिन ये बात बिल्कुल क्लियर करने की जरूरत है कि सेपरेटिज्म को और आतंकियों को कोई भी सपोर्ट करेगा उसे इतना सा भी टॉलरेट नहीं किया जाएगा। स्टेटहुड की बात तो देखिए तब तक भूल जाइए जब तक ये मामला पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आता। इस एरिया को यूनियन टेरिटरी ही बने रहने दीजिए और सेंट्रली एडमिनिस्टर होने दीजिए। कोई भी, नॉट इवन आतंकी, शुड बी एबल टू आर्म ट्विस्ट इंडिया कि भाई ये डिसाइड करने में कि इलेक्शन कब होंगे कब नहीं होंगे। और फाइनली देखिए, ये बात तो हम जानते हैं कि डेमोग्राफी इज डेस्टिनी। जहां हिंदू पॉपुलेशन बड़ी है वहां रिलेटिवली हिंदू सेफ है, जहां हिंदू पॉपुलेशन छोटी है वहां हिंदू खत्म होने लगते हैं और सेपरेटिज्म भी शुरू हो जाती है। मुस्लिम पॉपुलेशन जम्मू एंड कश्मीर में हर डेकेड में बढ़ी है। कॉरस्पॉन्डिंगली पॉपुलेशन ऑफ हिंदूज घटी है। इंसर्जेंसी शुरू होने के पहले अराउंड 40% थी और अब घटकर 31% हो चुकी है। तो ये होना चाहिए कि हम और हिंदूज को डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करें, खासकर वो जो पाकिस्तान से भारत आकर सेटल होना चाहते हैं। और जैसे इजराइल सेटलमेंट्स बना रहा है, हो सकता है वैसे ही सेटलमेंट्स की जरूरत है, जहां पर 2-3 लाख सैनिकों को जो अब रिटायर हो चुके हैं लेकिन जिन्होंने जम्मू कश्मीर में सर्व किया है अराउंड 5-10 साल तक, उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाए और उनके लिए सेटलमेंट्स क्रिएट किया जाए। क्योंकि ये लोग मिलिट्री ट्रेन्ड लोग हैं, इनको बंदूक इस्तेमाल करना आता है। ये और इनके परिवार को सैलरी, इंश्योरेंस, हाउसिंग जम्मू कश्मीर में इन सेटलमेंट्स में प्रोवाइड करनी चाहिए। इससे डेमोग्राफिक बैलेंस भी आएगा जम्मू कश्मीर में और जम्मू और कश्मीर के जो सिविलियंस हैं उनको प्रोटेक्शन भी मिलेगी इन एक्स आर्मी पर्सनल से। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो जम्मू में इस समय पर इतनी बुरी हालत है, इतने बुरे अटैक्स हो रहे हैं, हमारी आर्मी पर्सनल भी सेफ नहीं है, इनको रोकने के लिए गवर्नमेंट को क्या स्टेप्स लेने की जरूरत है? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और देखिए, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा है कि प्लीज हमें पेट्रियन पर सपोर्ट करें। यूट्यूब के बारे में तो आप जानते ही हैं, आज डिमोनेटाइज कर दे, कल डिमोनेटाइज कर दे, कोई भरोसा नहीं। तो या तो यूट्यूब पर मेंबर बने या पेट्रियन पर हमें सपोर्ट करें। और अपने हेल्थ के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस को चेकआउट करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। बाकी मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा। तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सुरक्षित रहें और हमारी सेक्युलर आर्मी को आपके CEO का एक सेक्युलर